Hello, today we will start chapter 2, class ninth NCRT polynomial exercise 2.1. So before starting exercise 2.1, let us discuss value of a polynomial and zeros of a polynomial, which earlier discussed in introduction part of polynomial. Okay, so let's start value of a polynomial. It means what is value of a polynomial. So मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x। मैंने कोई पॉलिनोमियल ले लिया, पॉलिनोमियल ले लिया। अब x की वैल्यू कुछ भी रखने पर, x की वैल्यू रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी। तो एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1, पी एक्स इज क्या होगा, P1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1, सो 1 -2 इज इक्वल टू -1। ओके, सो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -1, इज इक्वल टू -1। दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है कि अगर x की वैल्यू, x is a polynomial, p is a polynomial in terms of x, in terms of x। so x की वैल्यू पुट, x x इज इक्वल टू कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, कुछ भी पुट करने पर अगर पूरी वैल्यू जो आती है दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो जैसा नाम से है कि इट इज जीरो। सो किसी भी वैल्यू को रखने पर अगर पूरा पॉलिनोमियल जीरो आता है, पूरा पॉलिनोमियल जीरो आता है, देन इट इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एग्जांपल, तो px ऊपर ही सेम एग्जांपल, px कितना दिया है, एक्स स्क्वायर -2x। तो मैंने क्या रखा, x इज इक्वल टू, लेट अगर मैंने x की वैल्यू 2 रखी, सो ये क्या आया, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2, दिस इज 4 -4 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स p2 की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। सो 2 क्या है यहाँ पे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। 2 इज 2 इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ px का ये जीरो है, जीरोस है। अब समझ में आया व्हाट इज वैल्यू, व्हाट इज जीरो। यानी x की वैल्यू रखने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आती है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। और x की वैल्यू पुट करने पर, यानी x पुट करने पर अगर अगर पॉलिनोमियल जीरो आता है तो x इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, x is zero of a polynomial। I hope so। We have earlier discussed this point, value of a polynomial and zeros of a polynomial। Now इसी से related कुछ नोट देख लेते हैं, which is important because in MCQ point of view and 1 marks you should be know these points। The first is a zero of a polynomial need not be zero। यानी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जरूरी नहीं कि जीरो हो, जैसा नाम है दिख रहा है ना, ये नाम क्या दिख रहा है, ये जीरो नाम दिख रहा है, जीरो। तो इसका मतलब अगर जीरो दिख रहा है तो पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। देखो यहाँ पे टू जीरोस ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो टू तो जीरो है नहीं। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे मैंने px लिया, px से वही एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर -2x, एक्स स्क्वायर -2x। तो मैंने एक बार जीरो रखा तो ये कितना आया, जीरो -0 इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो पे पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है, जीरो। और टू रखने पर भी पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है, टू रखने पर भी पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। कि जीरो और टू दोनों ही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, जीरो और टू दोनों ही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो इसने फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। यानी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल जरूरी नहीं कि जीरो हो, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो कर सकता है, जैसे यहाँ जीरो ने भी किया और टू ने भी किया। ओके, जीरो में बी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो में बी जीरो ऑब्वियसली है। देखो जीरो, जीरो में बी जीरो, तो पॉलिनोमियल तो जीरो जीरो का हो सकता है। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन
एंड ओनली 1 0। हाँ ऑब्वियसली है, लीनियर है तो क्या होगा, ये पॉइंट है कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने उसके जीरोस होते हैं। ये क्लास 10th में आपके है पॉलिनोमियल चैप्टर में। किसी भी पॉलिनोमियल के, एनी पॉलिनोमियल, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का px है और इसका इसका जितनी इसकी डिग्री होगी, फर्स्ट इज x प्लस 2, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये है ना वैल्यू, ये वैल्यू है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1 है, यहाँ डिग्री 1 है, तो इसके 1 लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोस होंगे, 1 होंगे। इसके कितने एक्स के पावर कितना है, 2 है, एक्स की पावर 2 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, तो इसके कितने पॉलिनोमियल होंगे, 2 होंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। मैंने अगर यहाँ पे किया, ये हो गया आपका 0, आपने यहाँ लिखा x प्लस 2 यानी x इज इक्वल टू माइनस 2। इसके अलावा आप निकालते रह जाओगे, आपको कोई भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं मिलेंगे। इट मींस लीनियर पॉलिनोमियल के केवल एक ही जीरो होता है, एक ही जीरो होता है। क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस होते हैं, क्यूबिक के 3 जीरोस होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक के 4 जीरोस होते हैं। ओके, बिकॉज द डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इज 2, तो 2 जीरोस। ओके, let's see the example of this quadratic also. It is helpful for your class 10th. So let px is equal to x square minus 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो पी एक्स की वैल्यू कितनी रखी, 0 रखी, और यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, तो एक्स प्लस माइनस रूट 2, एक्स का स्क्वायर आप करोगे तो प्लस माइनस रूट 2 आएगा। कैसे आएगा, ऐसे आएगा कि अगर मैंने रूट 2 की वैल्यू यहाँ रखी, रूट 2 की वैल्यू यहाँ रखी मैंने, तो रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, 2 माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 2 होता है, 2 माइनस 2 इज 0। ओके, सो लीनियर है तो 1 वैल्यू, क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू, क्यूबिक है तो 3 वैल्यू, एंड बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 वैल्यूज। ओके, अब पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरोस, ऑब्वियसली है। पॉलिनोमियल है तो वो लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी होता है, क्यूबिक भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी होता है। इट डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो किसी की पॉलिनोमियल के जो जीरो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0, at x is equal to minus 1 and at x is equal to 2। ओके, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। Solution, find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3। इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकाली है, पॉलिनोमियल की। कहाँ कहाँ पे, 0 पे, माइनस 1 पे, 2 पे, 0 पे, माइनस 1 पे और 2 पे। तो px कितना है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो p 0, सो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, सो 0 minus 0 plus 3, so p0 is equal to 3, p0 is equal to 3। okay, next, p की वैल्यू अगर 1 रखा तो क्या होगी, 5 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3, so it is 5, 4 1 जा 4 प्लस 3, so 5 और 3 8, 8 में से 4 गया 4। ओके, नेक्स्ट, P2 की वैल्यू 5 इंटू 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस 3, सो 13 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 3। ओके, सो आपको वैल्यू निकालनी है। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू द पॉलिनोमियल, एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, एक्स की वैल्यू जरूर पुट किया तो वी नीड 3, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 तो 4, x इज इक्वल टू 1 तो 4 4, और p2 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, -3। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट द क्वेश्चन हैज सेड। दिस इज क्वेश्चन नंबर
1. So let us do question number 2. I hope so there is a no problem. These questions comes in the 1 marks. Uh, Only find the value of 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0. So, okay. So question number 2, what the question number 2 said? Question number 2. Question number 2 is find P0, P1 and P2. Find P0, P1 and P2 for each of the following, for each of the following, for each of the following, for each of the following polynomial, for each of the following polynomials. Okay. First is Py is equal to y square minus y plus 1. Second, Pt is equal to 2 plus t plus 2t square minus t cube. T cube. Third one, px is equal to x cube. Fourth one is px is equal to x minus 1 and x plus 1. मुझे क्या निकालना है? देखिए यहाँ पे सेम एज क्वेश्चन नंबर 1. क्या निकालना है? P0 यानी y की वैल्यू क्या रखो? 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो. सो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया. अब यहाँ पर मैं करती हूँ P0. मैं यहाँ पे रफ कर दे रही हूँ. एक 1 by 1 क्वेश्चन लिखूंगी. इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. सो एट P0 की वैल्यू, P0 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. ओके, is equal to 1. This is P0 value. Okay. Next question number 2. Question number 2 is not question number 2, P1. P1 is equal to 1 का square minus 1 plus 1. 1 से 1 cancel out. This is 1. So P1 की वैल्यू कितनी हुई? 1. P1 की वैल्यू 1. P1 की वैल्यू 1 हो गई. P2 is equal to 2 का स्क्वायर minus 2 plus 1. So 4 minus 2 plus 1 is equal to 5 minus 2. So P2 is equal to 3. P2 is equal to 3. Okay. P2 is equal to 3. Okay. So this is question number 1. How it will do? Y की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 और we got the value of the given polynomial. Okay, let's do question number 2. So question number 2 I will do here. So question number 2 is Pt is equal to 2 plus t plus 2t square minus t cube. तो पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे. So P0 is equal to 2 plus 0 plus 2 का स्क्वायर minus 0 का क्यूब. So P0 is equal to 2 plus 0 plus 0 plus minus 0. So P0 is equal to 2. It means we got it. This one. So P1 की वैल्यू पुट करेंगे. 2 plus 1
प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, इट मीन्स 2 प्लस 3, 1 का स्क्वायर is 1, 2 1 ja 2, 1 का क्यूब is 3, this is 5 minus 1 is equal to 4, so P1 is equal to 4. I hope so. Okay, last one. P2 is equal to 2 plus 2 plus 2, 2 का स्क्वायर minus 2 का क्यूब, it means 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 का क्यूब is 8, so 8 से 8 cancel out, P2 is equal to 4. I hope so you have a no problem. It's only depend on your calculation how you will get a value of the polynomial. Okay, you have a no problem with it. So let's do question number 3 of question number 2. Okay, I'm rubbing it. So question number 3. Question number 3 is Px is equal to x cube. Px is equal to x cube. तो P0 की वैल्यू पुट किया, 0 क्यूब आ गया, इट मीन्स P0 is equal to 0. P0 is equal to 0. Okay, next P1, 1 का क्यूब is equal to 1, so P1 is equal to 1. Okay, so P2, 2 का क्यूब, it means 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, so P2 is equal to 8. I hope so. It's so easy. It's so easy to do. Okay, so question number 4. Here is question number 4. So what the question number 4 is, Px, the first bracket is x minus 1 and second bracket is x plus 1. Okay, now we have do it 0. So P0, let's find P0 is equal to 0 minus 1 and this is 0 plus 1. So 0 में से minus 1 गया minus 1, 0 में से, so 1 1 जा 1, so P0 जा, P0 कितना हुआ minus 1. Okay, next P1 is equal to 1 minus 1, 1 plus 1, तो 1 में से 1 गया 0 into 2, so P1 zeros, 2 zeros are 0, so we got P1 0. So P2 is 2 minus 1, 2 plus 1, it means 1 into 3, so P2 is equal to 3. P2 is equal to 3. Okay, I hope so you have no problem. You have no problem with it. Okay, so question number 1, P0 is 0. We have done question number 1 2 3 and 4. Okay, so now it is easy to find the value of the polynomial. Okay, so in next video we will do question number 3 and 4. Thank you.